नाज़रीन, हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट है मशहूर फैशन डिजाइनर राधिका जैन। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज कि क्या नया लेकर आएगा आने वाला साल हमारे लिए, यानी कि न्यू ईयर, और उसके अलावा क्या नया देखेंगे हम क्रिसमस पर। यानी कि फैशन में कॉस्ट्यूम कैसी होंगी, एक्सेसरीज क्या होगी, किस तरह से हम अपने आप को बेहतरीन बनाएंगे इस क्रिसमस पर और न्यू ईयर पर। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं उनके कलेक्शन पर और देखते हैं कि उनके पास क्या नया है हमारे लिए। नाज़रीन, ये जो कॉस्ट्यूम्स आपने देखी वाकई बेहतरीन थी ना। फिलहाल इस वक्त जो कॉस्ट्यूम मैंने पहनी हुई है ये भी इन्होंने ही डिजाइन की है, जो कि देखने लायक है, काबिले तारीफ है और जिसे देखकर आप कहेंगे माशाल्लाह क्या बेहतरीन कॉस्ट्यूम है। बहुत सारी बातें नाज़रीन आज हमने करनी है राधिका से, तो टाइम क्यों वेस्ट करें, आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। राधिका, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगी इस खूबसूरत सी कॉस्ट्यूम के लिए। मोस्ट वेलकम। अब जहां तक बात आई है कॉस्ट्यूम की राधिका, तो हम अब टाइम बीत रहा है, क्रिसमस आएगा, उसके बाद न्यू ईयर आएगा, तो क्या लेटेस्ट हम देख सकते हैं क्रिसमस या न्यू ईयर में, अपार्ट जो अब तक हम पहनते आए हैं उससे हटकर? सी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, स्टाइल बहुत चेंज हो रहे हैं। ऑफकोर्स इस बारी मैंने सैटिन्स पे काफी वर्क किया है, सैटिन कॉस्ट्यूम्स विद प्रिंट्स बनाए हैं। आप ने जो कॉस्ट्यूम पहनी हुई है ये मैंने 2 स्कार्फ से बनाई है। तो ये स्कार्फ्स को ज्वाइन करके मैंने ये कॉस्ट्यूम क्रिएट करी है और इस तरह की मैंने बहुत सारी चीजें जो मैंने पहना हुआ है ये भी स्कार्फ से बनी हुई आउटफिट्स हैं, जिनको मैंने चेन्स, इसके नेकलाइन पे आप देखेंगे मैंने चेन दिया है। तो बहुत सारे कंसेप्ट न्यू ईयर्स और क्रिसमस को दिमाग में रखते हुए और पार्टीज को दिमाग में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। तो इस तरह का बड़ा डिफरेंट सा कंसेप्ट एक अब देखने को मिलेगा इस बारी। जैसा कि हम फैब्रिक देख रहे हैं, फैब्रिक साटन है, इससे हटकर और क्या नया हम देख सकते हैं क्रिसमस में या फिर न्यू ईयर पर? सी जॉर्जेट नेट्स वगैरह का भी हम काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लॉन्ग ड्रेसेस बना रहे हैं, बट आजकल एकदम एंकल लेंथ ड्रेसेस आर नॉट सो मच इन फैशन एज अ लेंथ व्हाट आई एम वेयरिंग। तो वो कंसेप्ट्स भी चल रहे हैं। ब्लैक्स एंड ब्लूज में हम सिंपल गाउन्स टाइप ड्रेसेस भी बना रहे हैं, बट मेरे को क्योंकि कलरफुल चीजें अच्छी लगती हैं तो कलरफुल आउटफिट्स एंड ट्यूनिक्स जो हैं काफी फैशन में रहेंगी। जैसे आप चाइनीज खाने चाह रहे हैं तो आपकी शर्ट पे ड्रैगन है, दैट्स जस्ट परफेक्ट फॉर चाइनीज फूड। तो ये भी एक हद तक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत जरूरी है। आप चाइनीज खाने जा रहे हैं और आप अगर चाइनीज स्टाइल में थोड़ा सा ड्रेसअप होके जाएं तो आपको खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, चाइनीज ना भी लगे आपके, यू विल फील नाइस। तो न्यू ईयर के टाइम पे सब चाहते हैं फंकी हो, अलग ड्रेस हो, जैसा कॉम्बिनेशन आपने पहना है इस तरह के और क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो हम देख सकते हैं? किसी जमाने में एक ब्लैक कलर जो था वो बड़ा प्रोमिनेंट था। लोग नॉर्मली क्रिसमस पार्टीज और नए साल के पार्टीज के लिए ब्लैक कलर का कुछ आउटफिट निकाला और पहन के चले गए। आजकल वो दौर उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कि हाँ भाई काला ही रंग पहनना है, तो कलरफुल चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं और पहनने में भी आ रही हैं। तो इसीलिए हमने क्रिएट भी किया है कुछ हटके। लोग बड़े तंग आ गए हैं एक ही कलर पहनते, तो मल्टी कलर आउटफिट्स डिफरेंट स्टाइल में। अब ये चेन का कंसेप्ट जैसे मैंने नेकलाइंस पे ले रही हूँ और भी बहुत जगह इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हम स्लीव्स पर भी यूज कर, हाँ जी, स्लीव्स पे भी यूज कर रही हूँ। तो वो एक थोड़ा सा हटके हो जाता है कंसेप्ट, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ऑफ बीट हो जाता है। लोग एक चीज को बार बार पहन के थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो एक नई चीज अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो एवरीबडी लाइक्स टू ग्रैब दैट। मैं देख रही हूँ आपके कॉस्ट्यूम में हम एक एनिमल देख सकते हैं। आपने कहा कि इस पे ड्रैगन है, उस पे टाइगर है, तो आपको लगता है कि अब जो आने वाली कॉस्ट्यूम्स हैं उस पर हम या तो बर्ड्स के प्रिंट्स देखेंगे या फिर एनिमल्स के प्रिंट्स देखेंगे? Do you think so? इस बार मैंने काफी इस्तेमाल किया है। मैं वैसे ही नेचर से बहुत इन्फ्लुएंस हूँ, तो हर साल मैं कुछ ना कुछ नेचर से कनेक्टेड जरूर अपने गार्मेंट्स में रखती हूँ। कभी लीफ का कलर हो गया, तो कभी ट्री ट्रंक का ब्राउन कलर हो गया। लास्ट ईयर मैंने वो लिया था, उससे पहले मैंने लीफी कलर्स लिए थे। इस बार मैंने एनिमल्स एंड बर्ड्स काफी अपने गार्मेंट्स में यूज करें। आप जैसे मेरे गार्मेंट में टाइगर है, आपके में ड्रैगन है, और गार्मेंट्स में डिफरेंट चीजें मैंने डव यूज करे हैं फॉर पीस कंसेप्ट लेके। मेरे गार्मेंट्स में डव हैं, बटरफ्लाईज हैं। सो इस बार मैंने इस साल अपने गार्मेंट्स में एनिमल प्रिंटिंग एंड बर्ड्स एंड
ये सबसे ये कनेक्टेड सब हम बहुत कुछ देखेंगे। नाजरीन, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि एनिमल्स बर्ड से हटकर और क्या नया हम देख सकते हैं आने वाले साल में और क्रिसमस में। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होंगे। अभी है सब्र मुझ में, वाह। जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहे। मैंने किताब खोल दी एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, सारे वर्क उड़ा के मगर ले गई हवा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए परभनी महाराष्ट्र में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जज्बे दिल का हो बुरा खींचे बुलाया उसको, जज्बे दिल का हो बुरा खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट, फैशन डिजाइनर राधिका जैन से, जो कि आज हमें बता रही हैं आने वाले साल में न्यू ईयर पर या फिर क्रिसमस ईव पर क्या नया हम कर सकते हैं, कौन सी नई ड्रेसेस हम शामिल कर सकते हैं अपनी ड्रेसेस की लिस्ट में। राधिका, आपने हमें बताया किस तरह के कलर्स हम यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेयर कलर्स जो हम यूज करते हैं। उससे हटकर अगर हम जिक्र करें एक्सेसरीज का, तो किस तरह की एक्सेसरीज हमारी होनी चाहिए? सी या यू गेट ब्यूटीफुल एक्सेसरीज एंड वो आपका एड ऑन करती हैं कपड़ों पे, फिर आप कैसे कैरी करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सेसरीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एड ऑन टू योर आउटफिट। अगर आपने सिंपल कोई चीज पहनी हुई है और एक्सेसरीज आपने थोड़ी सी एड ऑन अच्छी करी हुई है, तो उससे फुल एक कंप्लीट लुक आ जाता है गारमेंट का, एक आप पूरा कंप्लीशन मान लेते हैं उस चीज को, तो वो बहुत जरूरी है। अच्छे, मैं विले फ्रांस में थी इस बारी, तो आई पिक्ड अप अ ब्रेसलेट लाइक दिस व्हिच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट स्टिल एड्स ऑन टू अ कैजुअल जीन्स एंड टी शर्ट ऑल्सो। आमतौर पर हम इस तरह की चीजें नहीं देखते हैं। ब्रेसलेट होते हैं तो शॉर्ट होते हैं, स्लीक से होते हैं, पतले से होते हैं, बट इस तरह के नहीं होते हैं। तो ये हम क्या यहाँ इंडिया में देख सकते हैं या फिर? बिल्कुल, इंडिया में आप देखिए कुछ छोटी छोटी शॉप्स में भी आपको कभी कभी बहुत यूनिक स्टफ मिल जाता है जो आपके कपड़ों के साथ, वो जरूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव चीजें ही
आप अच्छी लगेंगी। आप उसको कैसे कैरी करते हैं, एक बहुत ही रीजनेबल कम पैसों की दाम की चीज भी आप अगर ढंग से उसको प्रॉपर वे में पहने तो बहुत अच्छी लग सकती है। जहां तक सवाल है एक्सेसरीज का, तो रिंग्स किस तरह की होनी चाहिए? आजकल बिग रिंग्स आर इन फैशन। हार्सीज जिन्हें कभी कहा करते थे हम लोग, थंब रिंग्स होती हैं, वो फैशन में हैं। बिग रिंग्स आर ऑफ कोर्स लॉट ऑफ फैशन। मैं देख रही हूँ आपके हाथ में लुक भी एक दे देते हैं आपके गारमेंट को, तो बिग रिंग्स ऑफ कोर्स आर इन। तो इन्हें देखकर लगता है कि वाकई हम फेस्टिवल के लिए या फिर एक नए ओकेजन के लिए तैयार होकर आए हैं। बिल्कुल, जैसे अभी लास्ट ईयर इयररिंग्स लंबे लंबे बहुत फैशन में रहे। अब ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स जो हैं बड़ी बड़ी वो काफी फैशन में हैं, एंड आई थिंक इस बारी काफी देखने में भी आएंगे आप। नेकलेसेस का अगर हम नेकलेसेस की बात करें तो उसमें क्या नया हम देख सकते हैं? नेकलेसेस आजकल लॉन्ग नेकलेसेस आर इन फैशन विद द गारमेंट। जैसे अभी क्लोज नेक पहना हुआ है तो इसके साथ समथिंग लॉन्ग वुड लुक नाइस। सो लॉन्ग थिंग्स आर इन फैशन, दे लुक ब्यूटिफुल, यू नो। सो that's one thing I would like to add on to. अच्छा, जिस तरह की रिंग आपने इस वक्त पहनी हुई है, क्या जरूरी है कि हमारे जो इयररिंग्स हैं वो भी ऐसे ही हों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आजकल वो जो वन थिंग मैचिंग टू अनदर इज नॉट इन फैशन एनी मोर। तो जरूरी नहीं है आपकी एक चीज दूसरे से मैच करे और दूसरी तीसरे से मैच करे। मतलब शू भी वही कलर का हो और बैग भी वही कलर का हो और इयररिंग्स भी वही कलर के हो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो लुक ब्यूटिफुल। तो राधिका, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने बताया कि हम क्या नया कर सकते हैं आने वाले साल में, क्या लेटेस्ट होगा, किस तरह से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं नई नई चीजों के जरिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर अगर आप ऐसे कपड़े पहन के पार्टी में जाएंगे तो यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अब मुझे लगता है कि मुझे आपसे बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स लेनी होंगी, ताकि मुझे अपने आप को अगर अलग दिखाना है तो डेफिनेटली आई कम एंड बाय लॉट्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम एंड फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तो राधिका ने आज हमें बताया कि क्या नया कर सकते हैं हम आने वाले साल में। क्रिसमस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत जोर शोर से, तो आपके पास ऑप्शन है ड्रेसेस के केस में। आप उस तरह के प्रिंट्स ले सकते हैं। और जहां तक जिक्र उन्होंने किया एनिमल प्रिंट्स का, बर्ड प्रिंट्स का, तो अगर आप बर्ड लवर हैं या फिर एनिमल लवर हैं तो आप नई कॉस्ट्यूम तैयार करवा सकते हैं अपने मन पसंद, अपने पसंदीदा एनिमल को लेकर या फिर बर्ड को लेकर। और उसके अलावा एक्सेसरीज उन्होंने बताई कि आजकल वो टाइम नहीं रहा जब हम बहुत स्लीक सी एक्सेसरी लेकर चला करते थे। अब हम ले सकते हैं ब्रॉड बैंगल्स या फिर ब्रॉड ब्रेसलेट्स। उसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो हम तैयार कर सकते हैं ड्रेसेस के केस में। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक ड्रेस के अंदर दूसरी ड्रेस या फिर दो कंबाइंड ड्रेस करके एक कॉस्ट्यूम तैयार की गई है। तो ये लेटेस्ट और फंकी चीजें हैं जो हम नाजरीन आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो अब आपको पता है कि आपने क्या करना है। न्यू ईयर के लिए प्रिपेयर हो जाइए। बहुत सारी चीजें आज हमने जानी है, आप भी इसी तरह प्लान कीजिए, लेकर आइए और न्यू ईयर पर अलग नजर आइए। नाज़रीन, चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं यामिनी के पास, करते हैं ढेर सारी शॉपिंग हर बार की तरह। और आज देखते हैं कि हमने क्या खरीद कर लाना है अपने लिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं टीवी उर्दू पर आपका खास शो अदा, जहां पर आप और हम इकट्ठे मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए आज मैं आप पहुंची हूँ दिल्ली हाट में, जहां पर हम देखने वाले हैं रेगुलर स्टफ से कुछ खास, कुछ अलग और कुछ स्पेशल। तो चलिए आज के शॉपिंग सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है खास। नाज़रीन, आज शॉपिंग कराने के लिए मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ दिल्ली हाट में, जहाँ पर हम कुछ अनयूजुअल खरीदने वाले हैं, कुछ खास करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ अनयूजुअल है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है खास, लेकिन उससे पहले आपको मैं मिलवा देती हूँ हमारे साथ हमारी दोस्त सोनल से। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। हेलो। हेलो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत अलग अलग किस्म के मैं प्रिंट्स देख रही हूँ, ट्रेडिशनल प्रिंट्स है, लेकिन जो वैरायटी है थोड़ी मॉडर्न है, थोड़ी स्टाइलिश है। तो क्या सोचकर किस तरह के थीम्स आपने रखे हुए हैं यहाँ पर? ये हमारे गुजरात के स्पेशल प्रिंट्स है और हम लोग इसको मॉडर्न बना के दिल्ली और गुजरात के मतलब आउट ऑफ इंडिया भी हमारा सामान जाता है।
और यहाँ ये जो हमारी वहाँ बहनें हैं, लेडीज है, यही सब अपने हाथ से काम करती हैं। ओके तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मार्केट से थोड़ा अनयूजुअल स्टफ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये गुजराती प्रिंट्स हैं, लेकिन इन्हें मॉडर्नाइज स्टाइल से डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कुर्ती जो है थोड़ी स्टाइलिश है। आजकल अनारकली स्टाइल जो है बहुत ज्यादा इन है, तो कुछ उस तरह की डिजाइनिंग दे रखी है। कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ग्रे और ऑरेंज में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि आजकल जो है फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज्यादा इन है, या फिर आप कह सकते हैं ब्राइट कलर्स इन है, स्ट्राइप्स इन है, तो बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन मुझे इस तरह का लगा। इस तरह की यूजुअल कुर्तीज जो है आप हो सकता है इवनिंग वेयर्स में पहने, या फिर आप ऑफिस में जाकर पहन सकते हैं, कॉलेजेस में पहन सकते हैं। एंड आई थिंक दिस वन इज अ गुड स्टफ टू परचेज। वेल नाज़रीन, उस कुर्ती के बाद रुख करते हैं इस तरह की छोटी कुर्तीज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेजाइट्स जो है वो छोटी कुर्तीज पहनना पसंद करते हैं स्कर्ट्स के साथ या फिर जीन्स के साथ, केप्रीज के साथ। तो इस तरह की रेगुलर कुर्तीज आप परचेज कर सकते हैं अपने कॉलेज वेयर्स के लिए। एंड आई थिंक ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। बहुत ही ज्यादा कलर्स जो है, बहुत अलग अलग किस्म के कलर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है। जैसा कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर येलो है, ब्राउन है, बेज है, बहुत खूबसूरत से प्रिंट्स है, छोटे से लेकर बड़े तक। यहाँ सामने मैं एक ऑप्शन देख रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। आजकल जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल डिवाइडेड फ्लेयर्स वाले जो है वो कुर्तीज या टॉप्स चल रहे हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इस तरह का प्रिंट जो है, इस तरह के कॉम्बिनेशंस आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके रेगुलर स्टफ में काफी अच्छे रहेंगे, कंफर्टेबल रहेगा। वैसे अगर आप सिंपल कुर्ती, डिवाइडर कुर्तीज की बात कर रहे हैं, लॉन्ग कुर्तीज अगर आप परचेज करना चाहें तो कुछ इस किस्म की कुर्तीज भी परचेज कर सकते हैं। इसमें जो है किनारी दी गई है, अ बिट ऑफ बॉर्डर, जैसा कि आप देख सकते हैं एक डिवाइडर दिया गया है, एंड अ बिट ऑफ सीक्वेंस वर्क जो कि बहुत ही खास है और अच्छा नाइस प्रिंट है। बिसाइड्स दिस मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कुछ अलग डिवाइडेड टॉप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस किस्म के जो टॉप्स हैं वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस वन इज अ नाइस कॉम्बिनेशन। इसमें जो है थोड़ा बहुत मुहिम सा वर्क किया गया है, जैसा कि आप वेस्ट बेल्ट पे देख सकते हैं, या फिर आप इसका कॉलर लाइन देख सकते हैं, जो कि एक अपने आप में जो है इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एंड आई थिंक दिस वन इज अ नाइस कुर्ती टू परचेज फॉर समर्स। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन। और उसके अलावा जो है जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा स्टाइलिश है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं इसका जो डिजाइनिंग है पूरा फ्लावर स्टाइल में है, इसका जो कट है आप देख सकते हैं थोड़ा अनयूजुअल है, थोड़ा स्टाइलिश है। तो जो लोग कॉटन पहनना पसंद करते हैं, कॉटन भी स्टाइलिश हो सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ अलग अलग किस्म के स्कर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे कंबाइन करने के लिए। जैसे कि मैं देख सकती हूँ दिस वन इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। गर्ल्स जो है पिंक्स के लिए ज्यादातर क्रेजी रहती है, तो आई थिंक दिस वन इज अ वेरी प्रिटी कॉम्बिनेशन पार्टीज के लिए, इवनिंग्स के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह के कॉटन वेयर स्कर्ट्स जो है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यूजुअली जो है ट्रेडिशनल प्रिंट्स में आपको ट्रेडिशनल स्टफ ही मिलता है, मैक्सिमम घाघरा हो गया, या फिर आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल आउटफिट्स आपको मिल जाएंगे, सूट, साड़ीज, इस किस्म के। लेकिन ट्रेडिशनल प्रिंट्स में अगर आप थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से इसे पहनेंगे तो आई थिंक ये थोड़ा अनयूजुअल लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मल प्रिंटिंग में इसमें सिर्फ नीचे एक लाइनिंग डाल रखी है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। एक नीचे का जो पैटर्न है कलरफुल है और उसके ऊपर थोड़ा सीक्वेंस लगाया हुआ है, इसे थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह की अनयूजुअल स्कर्ट जो है आप परचेज कर सकते हैं। नाइस प्रिंट्स, नाइस कलर्स और ब्राइट कलर्स है यहाँ पर। जो लोग बेज पहनना पसंद करते हैं, देखिए कलर कॉम्बिनेशन जो भी है वो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली अगर परचेज करेंगे तो ज्यादा खास रहेगा। हो सकता है कि आपका जो कम्प्लेक्शन है वो ज्यादा फेयर हो तो आपके ऊपर ब्राइट कलर्स या डार्क कलर्स बहुत खिलकर आएंगे। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जिन पर हमें नजर डालनी है, जिनके बारे में हमें जानना है और देखना है, परचेजिंग करनी है। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है
उसको खराब हालों से तो अपने आप को बर्बाद करके देखते बहुत हैं। अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ दिल्ली हाट में और हमारे साथ धर्मेश जी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ अलग अलग किस्म की कुर्तीज है, छोटी भी है, बड़ी भी है, कट स्लीव्स में भी है, मेगा स्लीव्स में भी है, फुल स्लीव्स में इस तरह के डिफरेंट प्रिंट्स देख रही हूँ, डिफरेंट स्टाइल्स देख रही हूँ जो कि यूजुअल कुर्तीज से थोड़े डिफरेंट है। अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, बेज है, ब्लू है, मरून है, ब्लैक है, यहाँ पर एक डिफरेंट फिरोजी है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल प्रिंट्स को एक मॉडर्नाइज स्टाइल्स में किस तरह से यहाँ पर सजाया गया है, जो कि अपने आप में थोड़ा खास है। इन कुर्तीज का रेट क्या होता है, क्या प्राइस? इन कुर्तीज का प्राइस हमारे यहाँ 150 से लेके 350 तक की होती है। ओके, तो आई थिंक इट्स अ जेन्युइन रेंज, बहुत रीजनेबल प्राइस है। 150 से 350 के बीच में आपको इस तरह के स्टाइलिश कुर्तीज मिल सकती हैं, जो कि आप मैचिंग शलवार के साथ पहन सकते हैं, या फिर चूड़ीदार के साथ, या फिर जीन्स के ऊपर पहन सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत सारा स्टाइल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। शॉर्ट कुर्तीज हमने देख ली, थोड़ी लॉन्ग कुर्तीज देख ली, कट स्लीव्स में भी हमने थोड़ा वैरायटी देख लिया, स्कर्ट्स हम देख रहे थे, तो स्कर्ट्स में भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। राइट, अच्छा, हम देख रहे हैं ये सारे जो प्रिंट्स है वेजिटेबल प्रिंट्स है, तो इन्हें किस तरह से मेंटेन? नेचुरल डाई है, इसको मेंटेन करना है आपको, तो इसको आपको वॉशिंग में चलना है, तो उसको उल्टा करके मतलब इनसाइड आउट करके वॉश कीजिए ताकि बाहर का वर्क खराब ना हो। इसका कॉस्ट क्या रहता है इन स्कर्ट्स का यूजुअली, क्या प्राइस है? ये स्कर्ट है 450 की है। ओके, 450 का स्कर्ट है। ओके, सो मैं क्या ट्राई कर सकती हूँ? आप देख सकते हैं ये स्कर्ट जो है मॉडर्न स्टाइल में है लेकिन प्रिंट ट्रेडिशनल है, तो आई थिंक ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। और मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि कुछ इस तरह का स्टाइलिंग आप कीजिए जो कि यूजुअल स्टफ से थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा हटकर हो। एंड आई थिंक दिस वन इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी, थोड़े स्टाइलिश है, डिफरेंट है, ट्रेडिशनल प्रिंट्स है, और जैसा कि कॉटन में है तो इससे ज्यादा कंफर्ट जोन आप क्या ढूंढेंगे। आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट पीस टू परचेज। यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टफ मिल जाएगा। सी, दिस वन इज अ नी लेंथ स्कर्ट, नी लेंथ से अबव अगर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो लॉन्ग लेंथ में भी यहाँ पर स्कर्ट्स अवेलेबल है। जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर ऊपर जो है अलग अलग किस्म के प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत स्टाइलिश वैरायटी है, डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। डल चाहे तो डल मिल जाएंगे, ब्राइट चाहे तो ब्राइट मिल जाएंगे, थोड़ा वर्क चाहे तो थोड़ा वर्क मिल जाएगा।
और पूरा जड़ा हुआ चाहे तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो आपकी चॉइस क्या है उसके मुताबिक जो है यहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज अ नाइस रेंज, नाइस वैरायटी ऑफ लॉन्ग स्कर्ट्स ओवर है। वेल नाजरीन, ट्रेडिशनल स्टफ भी इतना ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, स्टाइलिश हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह की प्रिंटेड स्टाइलिश केपरीज जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि गर्मियों के लिए काफी अच्छी रहेंगी। और कॉटन में आपको अच्छे अच्छे प्रिंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें भी स्टाइल स्टेटमेंट देने के लिए, थोड़ा ट्रेडिशनल टच देने के लिए इसके जो आप देख सकते हैं लोअर पार्ट है उसमें जो है थोड़ा मिरर का वर्क किया गया है, जो कि थोड़ा एथनिक है, स्टाइलिश है, ट्रेडिशनल है। तो इस तरह की चीजें जो है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? कॉस्ट 300 रुपया लगेगा। थैंक्स फॉर दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि आपको बहुत सारे प्रिंट्स मिल जाएंगे ट्रेडिशनल स्टफ में। मॉडर्न वैरायटी अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ पर आइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस किस्म के आपने लहंगे देखे होंगे शायद, लेकिन आपने स्कर्ट्स नहीं देखी होंगी जो कि थोड़ा हटकर है। यहाँ पर रैपरॉन स्टाइल में आपको स्कर्ट्स मिल जाएंगे जो कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ट्राइबल आर्ट आप देख सकते हैं, ये ट्रेडिशनल आर्ट देख सकते हैं, गुजराती प्रिंट्स देख सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, वो भी रीजनेबल प्राइस में। जाने से पहले सर आपसे इतना पूछना चाहूंगी कि आपके लिए स्टाइल स्टेटमेंट कितना मैटर करता है? स्टाइल स्टेटमेंट हमारा तो मतलब अभी दुनिया चल रही है, आज ये फैशन चल रहा है, कल दूसरा चलेगा। हम लोग फैशन को मेंटेन करने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, और हमारे पास डिजाइनर्स जो है तो वो निफ्ट से या एनआईडी से क्वालिफाइड डिजाइनर्स है, वो जो हमारे डिजाइन डेवलप करते हैं उसको मार्केट में जो चलती है तो उसके हिसाब से हम लोग डेवलप करके आगे बढ़ाते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत सारी वैरायटी यहाँ से देखी। आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी हैं वो यहाँ से देख रहे होंगे और जल्द से जल्द यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज करके जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें देखी है मैंने शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे तो थोड़ा समय चाहिए शॉपिंग करने के लिए। आपसे लेती हूँ इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर कुछ नया कुछ खास तलाशेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी आपको हमारे एपिसोड से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने बहुत कुछ नया जाना होगा। अगर वाकई नया जाना है तो हमें जल्दी से लेटर्स भेज दीजिए इस पते पर। हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV उर्दू 3rd floor 2E/12 नियर वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। ada.urdu@etv.co.in। फिलहाल अपनी दोस्त सुरती को दीजिए इजाजत। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एक्सपर्ट के साथ, ढेर सारी बातों की जानकारियों के साथ। मिल बैठेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें इसी चैनल पर इसी वक्त और जानेंगे बहुत कुछ नया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुसलमानों को दिल्ली कांग्रेस सदर की नामजदगी में किया गया नजरअंदाज, मुसलमानों ने किया नाराजगी का इजहार।
मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला, हुकूक इंसानी कमीशन की टीम कैंपों के दौरे पर। और यूपी फसाद को 100 दिन पूरे, हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद